गुड इवनिंग। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम 2021 के सभी कैंडिडेट का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। 4 दिन बीत चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। 20-25 दिन के भीतर इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और अप्रैल लास्ट में इसका फिजिकल भी हो जाएगा। तो आपके मन में एक बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ा आशंका है। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि कितने मार्क्स सेफ होंगे फिजिकल के लिए, कितने नंबर आपको मिलें जिससे कि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई करें, क्योंकि फिजिकल के लिए समय बहुत कम है। ऑलमोस्ट 1 महीने का ही समय आपके पास बचा है। तो ये जानना आप बहुत जानने को बेचैन होंगे कि क्या होंगे सेफ स्कोर, क्या होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल ड्यूटी के लिए, डीबी के लिए और यांत्रिक के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने लोग अपियर हुए, कितनी वैकेंसीज थी, कंपटीशन रेशियो क्या होगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी फिजिकल के लिए। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। बात करें अगर वैकेंसीज तो कुल 358 वैकेंसीज थी और 358 वैकेंसी के सापेक्ष लगभग 2,92,000 लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स ने, चूँकि सेंटर काफ़ी दूर थे इसलिए परीक्षा छोड़ दी, वैकेंसीज कम थी इसलिए परीक्षा छोड़ दी। तो ऑलमोस्ट 70% लोग जो हैं उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है। अपीयरेंस लगभग 70% रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर माना कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 2,05,000 कैंडिडेट जो हैं वो इस एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं। बात करें अगर फिजिकल की तो फिजिकल के लिए लगभग 12 से 15 गुना कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है। तो कम से कम 4,000 लोगों को तो कॉल किया ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2,05,000 कैंडिडेट्स में से 4,000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाना है फिजिकल के लिए। क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल फिजिकल की बात कर रहे हैं, फाइनल मेरिट की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कंपटीशन रेशियो जो है 1 और 50 का रहने वाला है। यानी एक सीट के लिए 50 कैंडिडेट अवेलेबल होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। बात करें रिज़ल्ट की तो रिज़ल्ट भी जो है 20 दिन में आना चाहिए, लेकिन बीच में होली की छुट्टियां पड़ रही हैं तो इसका रिज़ल्ट 10 से 15 अप्रैल के बीच में जो है आ सकता है और ऑलमोस्ट सैटरडे या संडे को ही इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये मान के चलिए कि 10 से 15 अप्रैल के बीच में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और इसके बाद फिजिकल जो है अप्रैल लास्ट वीक में हो जाएगा या फिर मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो समय बहुत कम है। तो फिर बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। पहले बात करते हैं जनरल ड्यूटी की। तो जनरल ड्यूटी के कैंडिडेट्स के जो कमेंट्स आए हैं सोशल मीडिया पर, जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 1 का जो गुड अटेम्प्ट रहा है वो 40 से 42 मार्क्स के बीच रहा है और सेक्शन 2 का जो गुड अटेम्प्ट रहा है वो 30 से 32 मार्क्स के बीच रहा है। यानी ज़्यादातर कैंडिडेट ने 40 से 42 के बीच क्वेश्चंस किए हैं सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में। क्वेश्चंस तो सभी अटेम्प्ट करने थे, चूँकि 110 क्वेश्चंस थे तो 110 नेगेटिव मार्किंग चूँकि नहीं थी तो सभी क्वेश्चन सब ने किए होंगे। लेकिन सही होने का, करेक्ट होने का जो औसत है वो सेक्शन 1 का अमूमन 40 से 42 के बीच है और सेक्शन 2 का 30 से 32 के बीच है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कट ऑफ की बात करें जो है तो जनरल ड्यूटी के लिए
अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी कट ऑफ जो है वो 75 टू 78 के बीच रहने वाली है। अगर आपके मार्क्स 75 टू 78 के बीच में बन रहे हैं, आप अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें अच्छे से। अगर आपके मार्क्स इससे 1-2 नंबर कम हैं तो भी फिजिकल की तैयारी करें। हो सकता है कि फिजिकल के लिए और अधिक संख्या में कैंडिडेट्स को कॉल किए जाए, मे इट बी अप टू 20 टाइम्स। तो इसलिए जो है अगर इससे 1-2 नंबर कम भी हैं तो भी आप जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। SC/ST कैटेगरी की बात करें तो 68 से 71 के बीच में अगर इनके मार्क्स हैं तो बिल्कुल सेफ हैं, फिजिकल की तैयारी करें। SC/ST कैटेगरी में हो सकता है कि 65 तक जो है कट ऑफ चली जाए, और भी लो हो सकती है, इसलिए अगर 2-3 नंबर कम भी हैं तो भी आप फिजिकल की तैयारी जरूर करें। अब बात करते हैं डीबी के लिए। डीबी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि डीबी में जो है कुल 50 पद थे। अब हुआ ये कि हर कैंडिडेट ने ये सोचा कि पोस्टें तो बहुत कम हैं, इसलिए बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे, तो चलो मैं अप्लाई कर देता हूँ। और इस सोच की वजह से हुआ ये कि जस्ट उल्टा हो गया। कम लोगों की जगह ज़्यादा लोगों ने डीबी के लिए अप्लाई कर दिया है। और दूसरी बात, चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो इसलिए डीबी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किया है उनके गुड अटेम्प्ट जो है वो 50 के आसपास रहे हैं, 50 प्लस रहे हैं। तो इसलिए कट ऑफ भी सबसे हाई जो है वो डीबी की ही जाएगी। बात कर लेते हैं कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन क्या है। तो अगर आउट ऑफ 60 बात करें अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो ये 47 टू 50 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। और SC/ST कैटेगरी में 42 से 45 के बीच में जो है कट ऑफ आपकी रहेगी, इससे कम नहीं होगी। इसमें मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि इससे कम नहीं होगी। जीडी में तो मैंने कहा था कि 2-3 नंबर कम हैं तो भी चलेगा, आप करिए फिजिकल की तैयारी। बट फॉर डीबी 47 से 50 के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं और SC/ST के 42 से 45 के बीच बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी करें। अब बात कर लेते हैं यांत्रिक की। चूंकि यांत्रिक के लिए केवल डिप्लोमा होल्डर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यांत्रिक की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगी। अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 35 से 38 के बीच में हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं, आप तैयारी कीजिए फिजिकल के लिए। और अगर SC/ST के मार्क्स जो हैं वो 29 से 32 के बीच में हैं तो आप सेफ हैं, आप तैयारी कीजिए फिजिकल के लिए। ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल जो है अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो आपके मार्क्स अगर इस रेंज में बन रहे हैं तो आप बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए, फिजिकल की तैयारी अच्छे से कीजिए। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। यांत्रिक के लिए 35 से 38 UR OBC EWS और SC/ST 29 से 32। तो आई होप ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए। और अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।